हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर। आपने जैसे थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको शुलोनी यूनिवर्सिटी का 2026 का लेटेस्ट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस बताऊंगी। इसमें हम यूजीसी टैब अप्रूवल और सबसे ज़रूरी एबीसी आईडी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपना एडमिशन खुद से ले सकें। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था। ये उन्होंने कहा था कि आप इस पर पूरा वीडियो बनाओ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसको पूरा देखना और हर बात को अच्छे से समझना। फॉर्म भरने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक कर लें और रेडी रखें। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट में टैब आईडी ऐसे बोलते हैं, किसी भी ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू और वैलिडिटी यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या डैब की अप्रूवल पर डिपेंड करती है। खुशी की बात यह है कि शुलोनी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स यूजीसी डैब अप्रूव्ड हैं, जिसका मतलब है आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड होगी। एडमिशन लेने से पहले आपको हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी का डैब अप्रूवल चेक करना चाहिए, खासकर ऑनलाइन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एबीसी आईडी, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। गवर्नमेंट ने अब हर स्टूडेंट के लिए एबीसी आईडी को कंपलसरी कर दिया है। ये आपका एक डिजिटल एकेडमिक बैंक अकाउंट है जहां आपके सारे एकेडमिक क्रेडिट जमा होते हैं। फ्यूचर में आपके डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इसी आईडी में लिंक होंगे। तो अगर आपने अभी तक अपनी एबीसी आईडी और डैब आईडी नहीं बनाई है तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, तो आपको इसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देखकर अपनी एबीसी और डैब आईडी बना लेना, फिर ये एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर। अब आप डैब अप्रूवल के बारे में जान चुके हैं और आपने अपना एबीसी आईडी और डैब आईडी बना लिया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। 10th और 12th की मार्कशीट अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप एमबीए, एमसीए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड या कोई भी आपका आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट से इशू हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी एबीसी आईडी का 12 डिजिट का नंबर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं शुलोनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले शुलोनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाएं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज़ करें और किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर ट्रस्ट ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसका जो भी फीस स्ट्रक्चर, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी सब आ जाएगा। अच्छे से देखकर कंफर्म कर लेना कितना फ़ी लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर। किसी ने मुझे ईमेल किया था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उनके जो मेंटोर थे उन्होंने कहा कि आप एडमिशन ले लो और आपकी जो मार्कशीट है वो हम बाद में ले लेंगे। बट ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए और उनकी मार्कशीट अपलोड नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें मिली नहीं थी किसी कारण की वजह से। उसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो ये ध्यान रखना कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि बाद में करना, तो आप बाद में करने के लिए रेडी हो जाओ। फिलहाल तो ये एक डेमो मैं दे रही हूँ रजिस्ट्रेशन वगैरह का और कोर्स सिलेक्शन का। आप जब रियल में करोगे तो जैसे जैसे जो आते रह जाएगा उसको पढ़ना है और वहाँ पर वही फिल करना है। इसमें 2 बार आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी तो नहीं बोलेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाएगा एंड सेकेंड आपको सेमेस्टर फ़ी पेमेंट करना होगा। अब चाहे वो आपने जो भी सिलेक्ट किया हो, मतलब पे आफ्टर प्लेसमेंट सेलेक्ट किया हो या फिर पे विदाउट प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपने पे आफ्टर प्लेसमेंट सेलेक्ट किया तो आपको 95,000 जो है वो देना होगा टोटल। उसमें से कुछ आप अभी दोगे और कुछ आपका जब जॉब लग जाएगा उसके बाद आपको देना है, और मतलब कुछ बढ़ जाता है अमाउंट। और अगर आप पे विदाउट प्लेसमेंट कर रहे हो तो 75,000 आपका लगेगा। अगर आप बीबीए का कर रहे हो, तो मैंने जब एडमिशन लिया था तो इतना ही फीस था, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो वेबसाइट पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डाला है, उस ओटीपी आपको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल करके नीचे दिया हुआ है कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो आपको नीचे सेलेक्ट करना है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा जिसको आपको फिल करना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स आएंगे, कुछ बेसिक्स ही हैं जो आप आराम से फिल
फिल कर दोगे। ये जो आपको दिख रहा है आई एग्री टू पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको येस या नो दिखेगा। आप येस पे क्लिक करना एंड उसके बाद नीचे जो 500 है वो है एप्लीकेशन फीस। तो और उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर देना। उसको पेमेंट करते ही एक ऐसा रिसिप्ट मिल जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा कि आपने कब पेमेंट किया, किस आईडी से किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और किस कोर्स में आपने लिया, कितना फी पेमेंट किया, कब किया, वो सब डिटेल इसमें दिख जाएगा। आप इसे सेव कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। मेरी टाइम पे सीवी के मेंटोर ने मुझे एक कूपन कोड दिया था जिसकी वजह से मुझे 500 देना ही नहीं पड़ा। 100 में ही मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल हो गया था। ये सब सबमिट करने के बाद आपके सामने अगर ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब फिल कर सको तो फिर सही है। अगर नहीं आता है तो आपको 24 या 8 आवर्स वेट करना पड़ सकता है। फिर आप ईमेल SMS में चेक करते रहना। अगर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आता है तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हो। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बताया है उन सभी को हाई क्वालिटी स्कैन कॉपीज में अपलोड करें। इंश्योर करें कि हर डॉक्यूमेंट क्लियर और रीडेबल हो। इसके बाद आपको अपने कोर्स की सेमेस्टर फी जमा करनी है। जो भी होगा आपका सेमेस्टर फी वो आपको बता दिया जाएगा। फीस पे करने के बाद आपको आपका LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस, क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल पर वो मिल जाएगा। आपको वहाँ से कॉपी करके LMS पर पेस्ट कर देना है। LMS ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल और आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे और ये आपको तभी मिलेगा जब आपने फ़ी पेमेंट कर दी होगी। और अगर आप देखना चाहते हो कि LMS कैसा दिखता है और कैसे पढ़ाई होती है तो उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, चैनल पे जाकर चेक करना। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ। हर एडमिशन साइकिल की एक लास्ट डेट होती है। फॉर्म भरने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लेटेस्ट डेडलाइन ज़रूर कन्फर्म कर ले। वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी डाउट या टेक्निकल इशू आता है तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर ईमेल पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। तो फ्रेंड्स ये था पूरा और डिटेल प्रोसेस शुलिनी यूनिवर्सिटी में खुद से ऑनलाइन डिग्री के लिए एडमिशन लेने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। और हाँ, अगर शुलिनी एडमिशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मैंने अपना ईमेल दे दिया है तो जो भी डाउट्स हो आप उस पर ईमेल करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।